निशा लांबा वर्सेस गुरुबल जानबूझकर हुआ। गुरु के साथ मैं लाइमलाइट में कभी भी नहीं आना चाहूंगी। मैं सलमान खान के साथ लाइमलाइट में आना चाहूंगी। तो बिल्कुल क्लीन है कि गुरु कौन है, मैं जानती ही नहीं उसका नाम। मेरे लिए तो वो बर्थडे पार्टी है, चाहे आप मंदिर में कर लो, चाहे आप घर में कर लो, चाहे आप कहीं पे भी कर लो। वो मुझे फ्लोर पे लेके जाते हैं और मुझ पे मेरे पे हाथ रखते हैं, डांस करने के लिए प्रेशर करते हैं, दारू ऑफर करते हैं। आपने 2 बार हाथ उनका शायद मैंने तो बहुत बार किया, बहुत बार किया। अगर एक लड़की नो कह दे तो उसका मतलब नो होता है, और इस चीज को मैं बिल्कुल क्लीन हूँ इस मामले में। के बाद आप मेरा करेक्टर जस्टिफिकेशन करेंगे कि तुम जैसी औरतें ऐसी होती है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से उस पार्टी में बता के आई हूँ कि मेरे जैसी औरतें कितनी खतरनाक होती हैं। हर औरत आपके साथ डांस करे, हर औरत आपकी दारू से दारू मिलाए, हर औरत के गले में हाथ डाल लो, हर औरत ऐसी नहीं होती है। 3 थप्पड़ मारे, उसके बाद वो क्लिप से बंद हो गई थी कैमरा। मैंने गिलास भी फेंक के मारा, मैंने बोतल भी फेंक के मारी, मैंने टेबल भी फेंक के मारा। उसके आगे उसको आदमी बचा रहे थे, मैंने उनको भी मुक्के मारे। और वो गुरु का वहाँ पे खड़ा खड़ा वो मुझे इतने लोगों में गाली गलौज कर रहा था। ऑनलाइन ही जो इतनी गाली दे रहा है, तो बंद कमरे में कितनी दे रहा होगा। आप, मैं ऐसी गालियां मैं यहाँ पे बोलना भी नहीं चाहूंगी। मेरी बॉडी शेमिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। पहले वही पब्लिसिटी के लिए झगड़ा करेंगे और फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। किसी इन्फ्लुएंसर ने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि 1-2 इन्फ्लुएंसर उल्टे हो रहा है, ये फेम के लिए कर गया। एक्सक्यूज मी, आई एम फेमस कि हर चीज में नाच नाच के दिखाऊं। जैसे वड़ा पाव गर्ल एक तरीके से नजर में आ गई, ऐसे निशा लांबा नजर में आ जाए और बिग बॉस वाले उन्हें मैं पिछले 6-7 साल से कंटिन्यू ऑनलाइन पे हूँ। मैं फेमस होने के लिए अपने से बड़े आदमी को पकड़ूंगी, छोटे आदमी को नहीं पकड़ूंगी। आई एम 4.6 मिलियन वाली बंदी, मैं 2 लाख फॉलोवर नहीं है, उसके साथ क्या फेमस हो जाऊंगी। नमस्कार, आप एबीपी लाइव देख रहे हैं, इंटी लाइव भी देख रहे हैं। मैं दिव्या हूँ। मेरे साथ आज एक ऐसी पर्सनालिटी है जो इंटरनेट पर अपनी प्रोफाइल से तो वायरल बहुत रहती है, और एक और कुछ मैटर हो गया था कुछ दिन पहले, दिल्ली वालों की लैंग्वेज में मैटर ही कहते हैं उसे, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत वायरल हुई। दोनों साइड की चीज़ें आई सामने, लेकिन कुछ क्लैरिफाई भी नहीं हो पाया ढंग से कि क्यों हुआ था, क्या हुआ था। तो पहले आपको मिलवा देती हूँ, निशा लांबा है मेरे साथ। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, जय माता दी। थैंक यू, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपनी बात आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बिल्कुल निशा, मैं पहले बता दूं कि सवाल ना बहुत ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि ना ऑडियंस के सवाल हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे सवाल हैं, ये ऑडियंस ने पूछा है, मैं सिर्फ कन्वे कर रही हूँ। बिल्कुल एग्री। ठीक है। लोग कह रहे हैं निशा लांबा वर्सेस गुरुबल जानबूझकर हुआ, सिर्फ लाइमलाइट में आना था, सब कुछ प्री प्लान था। मैं डेली वायरल रहती हूँ, गुरु के पहले भी रहती थी, गुरु के बाद भी रहती हूँ। गुरु तो मेरी, वो तो एक पार्ट ऑफ द लाइफ, बीच में आया इंसिडेंट, तो ऐसा नहीं है कि मुझे गुरु ने फेमस किया है। गुरु के साथ मैं लाइमलाइट में कभी भी नहीं आना चाहूँगी। मैं सलमान खान के साथ लाइमलाइट में आना चाहूँगी। तो बिल्कुल क्लीन है कि गुरु कौन है, मैं जानती ही नहीं उसका नाम, और मैं ऐसे बंदे के साथ लाइमलाइट में क्यों आऊँगी। निशा लांबा वो प्रोफाइल है जो दिन में 20 वीडियो बनाती है और हर रोज़ फॉर यू में रहती है। अच्छा अच्छा निशा, मुझे ये जानना है कि ये सब हुआ क्या था, किसकी पार्टी थी, कब थी पार्टी, आप गए थे वहां पे, एग्जैक्टली पूरा इंसिडेंट क्या हुआ जिसका सिर्फ एक छोटा सा क्लिप, एक वीडियो वायरल हो गया सोशल मीडिया पर, और उसके बाद उन सब की जस्टिफिकेशन आ रही है इधर से उधर से सब जगह से। ये बर्थडे पार्टी थी, और बर्थडे पार्टी में मैं गई, और मैं बिल्कुल बहुत नॉर्मल बर्थडे पार्टी में गई। कई लोग कह रहे क्लब क्यों गई, मेरे लिए तो वो बर्थडे पार्टी है, चाहे आप मंदिर में कर लो, चाहे आप घर में कर लो, चाहे आप कहीं पे भी कर लो। तो मैं एक बर्थडे पार्टी में गई थी। बर्थडे पार्टी में मैं एंजॉय करने गई थी, और मैं फ्री भी थी उस दिन। वहाँ गई, मुझे कोई भी एटमोसफेयर गलत नहीं लगा। मैं ज़्यादा पार्टीज करती नहीं हूँ, सब परफेक्ट था। बट एक बंदा आता है मुझे, जिसको मैं नहीं जानती हूँ कौन है क्या है, वो आता है। और वैसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ, हाय हेलो करते हैं, मैं सबको हाय हेलो करती हूँ। वो मुझे फ्लोर पे लेके जाते हैं और मेरे पे हाथ रखते हैं, डांस करने के लिए प्रेशर करते हैं, दारू ऑफर करते हैं। आपने 2 बार हाथ उनका शायद मैंने तो बहुत बार किया, बहुत बार किया। और ये क्लिप अगर मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं होता और हम टेक नहीं ले रहे होते, तो ये क्लिप वायरल भी नहीं होती और हमें पता भी नहीं चलता। मैं तो शायद बहुत बार किया। मैं ऐसा नहीं कह रही कि उसकी गंदी ये है इंटेंशन है, कई लोग गलत समझेंगे। मैं किसी को कोई ब्लेमिंग गेम नहीं कर रही हूँ, बट इन सिंपल सी बात है, अगर एक लड़की नो कह दे तो उसका मतलब नो होता है, और इस चीज़ को मैं बिल्कुल क्लीन हूँ इस मामले में। और दूसरी चीज़, अगर आप मुझे जबरदस्ती पानी भी पिलाएंगे ना, वहाँ तो दारू थी, जबरदस्ती अगर आप मुझे पानी भी पिलाएंगे तो जबरदस्ती मैं पानी भी पीना पसंद नहीं करूंगी। उसके बाद आप मेरा करेक्टर जस्टिफिकेशन करेंगे कि तुम जैसी औरतें ऐसी होती है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से उस पार्टी में बता के आई हूँ कि मेरे जैसी औरतें कितनी खतरनाक होती हैं। हर औरत आपके साथ डांस करे, हर औरत आपकी दारू से दारू मिलाए, हर औरत के गले में हाथ डाल लो, हर औरत ऐसी नहीं होती है। अच्छा, तो जो लोग कह रहे हैं कि फिर
अगर इतना ही वो है, अगर आप इतने ही रिजर्व हो या जो भी हो, तो फिर आप पार्टी में गए ही क्यों? उनके लिए आप लोग क्या कहना मैं चाहेंगे? रिजर्व नहीं हूँ, मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, पर ओपन माइंडेड की भी एक एथिक होते हैं। मैं ओपन माइंडेड हूँ, मैं सबके साथ हंसती बोलती हूँ, मेरे लिए जेंडर मैटर नहीं करता, आदमी है औरत है, मैं इन थिंकिंग में नहीं रहती हूँ। अगर मैं इन थिंकिंग में रहती तो मैं ऑनलाइन नहीं होती। मेरे साथ लोग आते हैं, डांस करते हैं, जेंट्स भी होते हैं, मेरे स्टाफ में भी जेंट्स है। मैं पार्टी में, एक बर्थडे पार्टी में गई, वो बर्थडे पार्टी कोई मंदिर में करेगा, मैं वहाँ पे भी चली जाती। वो अपने घर में करता, मैं वहाँ पे भी चली जाती। उसने मुझे वहाँ पे बुलाया तो मैं वहाँ पे भी चले गई, और मुझे पार्टी में बुरा नहीं लगा। मेरे साथ बुरा हुआ तो मैंने बुरा किया, वैसा वर्षा एक्शन का रिएक्शन आया, वो मुझे ज़रूरी लगा। तो आप गुरु को पहले नहीं जानती थी? मैं गुरु को पहले भी नहीं जानती थी, मैं गुरु को अभी भी इतना नहीं जानती। जो ऑनलाइन जो है मैं वीडियो देख रही हूँ, बस उतना ही मैं जानती हूँ। अब तक हमारा कोई इंटरेक्शन बात हुई नहीं है। एक फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है, बस उन्होंने ही बीच में थोड़ा सा मामला सेटल करने के लिए मुझे बोला था। मैं कहा भाई मेरी तरफ से बात हो गई है, अब मैं काम धंधे वाली औरत, मैं काम धंधा करूँगी, वो अपनी जो बनाना बना ले। मैंने अपनी बात बोल दी अपनी जनता को। सो मैं गुरु को ना पहले जानती थी, ना आज जानती हूँ, ना मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा। अच्छा, जब उस रात को पार्टी में इंसिडेंट हुआ, आपने थप्पड़ मार दिया और वीडियो हमने देखा जिस तरीके की भी उन्होंने चीज़ें करी थी, उसके बाद ऐसा तो है नहीं ये इंसिडेंट हो गया होगा, आप घर चले गए होगे। जब आपने देखा ये वीडियो इंटरनेट पर आ गया है, ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, फिर कैसा रिएक्शन था? नहीं, उस दिन पार्टी में मैंने उसको थप्पड़ मारा। आपने वीडियो क्लिप में 2-3 थप्पड़ मारे, उसके बाद वो क्लिप से बंद हो गई थी कैमरा। मैंने गिलास भी फेंक के मारा, मैंने बोतल भी फेंक के मारी, मैंने टेबल भी फेंक के मारा। उसके आगे उसको आदमी बचा रहे थे, मैंने उनको भी मुक्के मारे, मैंने अपनी छाती भी पीटी। मैंने बहुत कुछ किया वहाँ पे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एग्रेशन आता है, मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। अब आप इसको जस्टिफाई कर लो, क्योंकि मैं गलत करती नहीं हूँ, मेरे साथ कोई गलत करेगा तो मैं छोड़ती नहीं। वो क्लिप्स हमारी रिकॉर्ड नहीं हुई, वहाँ पे कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई। अगर वो होटल वाला कोई क्लिप निकाल के दे दे तो आप कहीं पे भी जाके चेक कीजिएगा। मुझे वहाँ पे ठंडा किया गया, पानी पिलाया गया, वहाँ पे बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने मुझे रिलैक्स किया। मैं वहाँ पे, मेरा बच्चा भी पुलिस बुलाने के लिए कह रहा था कि भाई दीदी हम पुलिस बुलाते हैं। फिर एक वहाँ पे पार्टी में बंदे थे, उन्होंने कहा मैडम आपने थप्पड़ मार तो दिया, ख़त्म भी हो गया, मामला छोड़ दो। और वो गुरु का वहाँ पे खड़ा खड़ा वो मुझे इतने लोगों में गाली गलौज कर रहा था। ऑनलाइन ही जो इतनी गाली दे रहा है तो बंद कमरे में कितनी दे रहा होगा। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि थप्पड़ मार दिया, तो मुझे भी लगा कि हाँ मैंने थप्पड़ मार दिया, कूल है। मैं चली गई, निकल गई, मेरी तरफ से कोई क्लिप नहीं चढ़ी। अगले दिन मैं पार्टी से अपना पार्लर जाती हूँ, काम करती हूँ, शाम को देख रही हूँ कहीं मुझे कोई बंदे टैग कर रहे हैं और मेरे पति और मेरे बारे में। एक्चुअली क्या होता है ना, जब सिंगल लेडी होती है ना तो उसका एक ही अटैक होता है, या तो उसके बच्चे उससे प्यार नहीं करते, या तो उसका पति ने उसको छोड़ा तो उसका करेक्टर खराब है, ये खराब है, वो खराब है, ऐसे कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए। मैं टैग होनी शुरू हो गई। शाम को 7-7:30 बजे की बात है। तो वो मैं सब पढ़ने लगी, देखने लगी, क्योंकि मेरी अपनी प्रोफाइल देखती हूँ। तो जाके मुझे पता चला इस आदमी का तो नाम गुरु है, ये मेरे खिलाफ वीडियो बना रहा है। एक वीडियो वो मुझे बनाता है, मैं कुछ नहीं बोलती, उसके बाद दूसरी वीडियो बनती है, गाली गलौज के साथ बनती है। मैं ऐसी गालियाँ मैं यहाँ पे बोलना भी नहीं चाहूँगी, मेरी बॉडी शेमिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। पर ठीक है, मैं इतना बुरा नहीं मानती हूँ। अगर मैं बॉडी शेमिंग का बुरा मानती तो 120 किलो में मानती, अब तो मैं सेक्सी दिखती हूँ है ना। तो वो मुझे टैग करने लगा, मुझे फिर बुरा लगने लग गया। फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें क्लिप्स थी, ये 24 घंटे की बाद की बात है। मैंने कहा था बेटा मेरे को मत छेड़, क्योंकि तूने गलत कर रखा है, मैं बोलूंगी और जनता समझेगी, तो आप बच्चों, मैं शेरनी खा जाऊंगी तुझे। मैंने ऐसे उसको डराने के लिए एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैं जानती नहीं कौन है, और अगर वो उसके बाद रुक जाता तो किसी को पता भी नहीं चलता। बट वो नहीं रुका और उसने वो थप्पड़ वाली वीडियो वायरल कर दी, जो मैं सुबह उठ के देखती हूँ और मुझे बहुत गुस्सा आता है कि भाई तुम मेरे साथ गलत करते हो और मुझे ही गलत साबित करने की कोशिश करते हो। तो मेरे पास भी पूरी क्लिप्स पड़ी है, मेरे पास तो उसके बाद की भी क्लिप्स पड़ी है, जो मैं अपने शीशे फेंक रही थी, अपने बच्चे को पीट रही थी, अपना गुस्सा एग्रेशन दिखाई थी, मेरे पास वो भी क्लिप्स है। मेरे बच्चे ने कैमरा बंद नहीं किया था, बट मुझे वो मीडिया में दिखाना नहीं था। मैंने उतनी दिखाई कि भाई मैंने तुझे थप्पड़ क्यों मारा, इसलिए मारा। बट क्या हुआ, जब अगर मैं नहीं बोलती तो ये बोलते इसके हस्बैंड ने इसको इसलिए छोड़ा है, ये गंदी औरत है, ये करेक्टरलेस है, ये गुंडी है, पुंडी है। अरे आपको क्या पता मैं क्या हूँ यार, क्या पता कैसे आई, कैसे कैसे अपना काम कर रही हूँ। तो मुझे इसलिए जस्टिफाई करना पड़ा कि हाँ मैंने थप्पड़ मारा और आई एम नॉट फीलिंग शेम फॉर दिस, और मैंने एक्शन का रिएक्शन दिया, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, गुरु ने एक वीडियो ये भी डाला था जिसमें उनकी मम्मी भी थी साथ में। हाँ। वो देख के क्या
आपके घर वालों ने भी देखा होगा अगर वो वीडियो तो। देखो वो देखा है, और माँ तो मेरी माँ हो, उसकी माँ हो, या किसी की भी माँ हो, माँ माँ होती है। और मैं तो उसकी माँ की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और उनको शायद रियलाइज हुआ तो उन्होंने 24 घंटे के बाद वीडियो को हटा भी दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, माँ बोल दे। मेरी माँ, मेरे पापा ना 2 शब्द मुझे हमेशा डांटते हैं हफ्ते में। मैं अपने बाप की मार और डांट खाती हूँ ताकि मैं दुनिया की ना खाऊं। कोई बात नहीं, उसकी माँ ने बोला तो मैं अपनी माँ मान के सुन लिया। अच्छा, ये आपकी अच्छी बात है। और उसके बाद ये हमें सुनने में आया कि निशा के और गुरुबल के बीच में हो गया कॉम्प्रोमाइज, और ये सब जो था वही था कि प्री प्लान था, पहले वही पब्लिसिटी के लिए झगड़ा करेंगे और फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज तो किसने मेरे को गुरु के साथ ऑनलाइन बैठे देखा? मैंने 2 दिन अपना गुस्सा जाहिर किया उस वीडियो पे कि भाई तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो और फिर मैं उस पे एक्शन दे रही हूँ और तुम मुझे ही गलत साबित कर रहे हो, और लोग भी मुझे गलत, अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर भी सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरे को तो मेरी पब्लिक ने सपोर्ट किया। मैंने उस दिन से डिसाइड कर लिया, मैं जो भी कुछ हूँ मेरी पब्लिक के लिए हूँ, मेरी पब्लिक ही मेरी है। तो किसी इन्फ्लुएंसर ने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि 1-2 इन्फ्लुएंसर उल्टे हो रहा है, ये फेम के लिए कर गया। एक्सक्यूज मी, आई एम फेमस, बट ये है कि मैं जरूरी नहीं है कि हर चीज मैं नाच नाच के दिखाऊं। मैं अपना काम करती हूँ, अपने बच्चे पालती हूँ, और मेरे पास 80 स्टाफ है, उनको पालती हूँ। मेरी एनर्जी उसमें लगती है, आपकी एनर्जी वीडियो में लगती है, मेरी एनर्जी बाकी जगह लगती है। तो मेरे को फेमस होने के लिए नहीं है, और मैं गुरु का ना मेरे फ़ोन में नंबर है, ना गुरु से मेरी कोई कन्वर्सेशन हुई है। हाँ, मैंने उसको ज़रूर चेक ज़रूर करती थी, वो मेरी लिए क्या वीडियो बना रहा है, मुझे क्या गाली गलौज कर रहा है। बट 2 दिन में मेरा गुस्सा शांत हुआ, उसके बाद मुझे अपने बच्चे पालने थे, फिर मैं काम धंधे पे लग गई। मेरा तो पैसा, मेरा खर्चा ऑनलाइन थोड़ी चला रहे, मैं तो काम करके मेरे घर में पैसे आते हैं। अच्छा अच्छा, एक सवाल ये भी है कि निशा लांबा जो डांस वीडियोस बनाती हैं उस पर तरह तरह के कमेंट आते हैं, ट्रोल भी होती हैं, ऐसे डांस कर रही है, वैसे डांस कर रही है। उसके बाद ये कंट्रोवर्सी हो गई जो गुरु के साथ वाली थी, ट्रोलिंग है, सब कुछ मिला जुला के बात इस पॉइंट पे आ रही है कि ये सब जो है निशा लांबा करती हैं कि बिग बॉस में चली जाए किसी तरह, जैसे वड़ा पाव गर्ल एक तरीके से नजर में आ गई, ऐसे निशा लांबा नजर में आ जाए और बिग बॉस वाले उन्हें मैं पिछले 6-7 साल से कंटिन्यू ऑनलाइन पे हूँ। फेमस होना आसान है, उस फेमस लेवल पे बन के उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। तो मैं उसको सस्टेन भी कर रही हूँ और ऊपर की तरफ बढ़ती भी चली जाती हूँ। हाँ, आप मुझे मेरे डांस पे ट्रोल कर सकते हो क्योंकि आई एम नॉट अ गुड डांसर, बट उसके साथ साथ देखो मुझे एल्बम भी मिलती है, सॉन्ग्स भी करती रहती हूँ। मेरी उम्र है 37 की, 37 में भी मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इससे ये सीखो कि केवल 20 साल या 25 साल की औरत ही हीरोइन नहीं बन सकती है, 2 बच्चों की माँ भी हीरोइन बन सकती है। मैं ये तात्पर्य यहाँ पे मार्केट में तोड़ने आई हूँ, है ना। कहते हैं ना 30 के बाद आपको फेम नहीं मिलेगा, आपको वो नहीं मिला। मैं 30 के बाद हीरोइन बन रही हूँ, बताओ। 37 की, 2 बच्चों की माँ, मेरी बच्ची 15-16 साल के। तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है, तो मैं ये चीज़ तोड़ रही हूँ। तो फेमस तो मैं बहुत पहले से ही हूँ। गुरु के साथ कंट्रोवर्सी मैंने तो नहीं की है। आप ये देखो, बहुत माइंडेड लोग देखना इस चीज़ को कि मैं फेमस होने के लिए अपने से बड़े आदमी को पकड़ूंगी, छोटे आदमी को नहीं पकड़ूंगी। वो मुझे फेमस होना चाहता है। वाई आई एम 4.6 मिलियन वाली बंदी, मैं 2 लाख फॉलोवर नहीं है, उसके साथ क्या फेमस हो जाऊंगी आप। बल्कि उसको मुझे पैसे देने चाहिए, मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारे। उसका तो नसीब बन गया 2-2 थप्पड़, जिसको फेमस होना आ जाओ लपट दूंगी मैं। तो गुरु को फेमस होना था, इसलिए उसने वो अटेम्प्ट किया, और वो अटेम्प्ट का उसको ये नहीं पता था कि ये लड़की ऐसी है जो थप्पड़ मार देगी। तो मुझे गुरु से फेमस नहीं होना, मैं सलमान खान के साथ फेमस होंगी, टेंशन ना लेना। और बिग बॉस में अगर मेरा जाना होगा तो ना ही मुझे कोई भेजेगा, ये मैं आज आपको बता दूं। कोई किसी को राजा नहीं बनाता, ना ही मुझे कोई बिग बॉस में भेजेगा, और ना ही मेरी कोई काट सकता है। अगर मुझे जाना होगा तो मैं जाऊंगी, मेरे को कोई काट भी नहीं सकता। और अगर मेरे नसीब में जाना नहीं होगा तो मुझे कोई भेज भी नहीं सकता। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये, आपने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट में बोला था कि आदमियों को पहचानने की आपको सेंस नहीं है, ऐसा क्यों बोला था? नहीं है भाई, मेरे अंदर आदमी नहीं पहचान सकती, क्योंकि देखो मैं मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग लेडीज़ के साथ अटैच्ड रहती है। मैं इस मामले में बायस क्या हो तो मैं बायस हूँ। मुझे औरत समझ में आते हैं, मुझे आदमी नहीं समझ में आते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ आदमी गलत है, मेरे पिताजी भी आदमी है, मेरा भाई भी आदमी है, बट मैं आदमियों को समझ नहीं पाती हूँ। हो सकता है कि देखो, मेरी सोसाइटी तो मेरे हस्बैंड ने जो बनाई है वो बन गई ना। मेरी लाइफ में जैसे आदमी आए, मेरी लाइफ में अच्छे भी आदमी आए, मेरी नज़रिए में तो आदमी का जो कैरेक्टर मैंने लिया है, तो मैं उनकी फीलिंग नहीं समझ सकती, मैं उनके इमोशंस नहीं समझ सकती हूँ। मैं उनको रिस्पेक्ट दे सकती हूँ, बट मैं फीलिंग, इमोशन, भावनाएं और दिमागी स्तर पे एक औरत कितना टूट सकती है, मैं ये औरत को ही समझ सकती हूँ। और क्योंकि मैं औरत हूँ, एज सिंपल एज दैट। अगले जन्म में आदमी बनूंगी तो औरत नहीं समझूंगी, आदमी समझूंगी।
अच्छा, तो बड़ा सिंपल है ये तो। चलिए आपसे बात करके अच्छा लगा। आपने बहुत सारी चीज़ों का आंसर किया जो सवाल आपके फॉलोअर्स के थे, गुरु के फॉलोअर्स के थे, ओवरऑल जो लोग इंस्टा फॉलो करते हैं उनके थे, जिन्होंने ये सब वायरल क्लिप्स देखी, जो आपकी डेली रील्स वगैरह देखते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू एंड आई होप जिस किसी को भी ये जवाब मिला है वो अगर पलटवार करेंगे तो फिर वो भी कोई देखने में आ दिक्कत जाएगा। नहीं है, सब पलटवार करना चाहिए। मेरे पिताजी कहते हैं धरती दुनिया में सबका ही है, सांपों की भी है, सबकी है। तो हर इंसान को अपनी बात बोलने का हक है, हर बंदे को है, और वो करे, बिल्कुल बोले अपनी बात। बट अपोलॉजी मुझसे कभी जिंदगी में उम्मीद ना करे। अच्छा, अपॉलॉजी कभी नहीं, हाँ, मतलब मैं क्यों करूं? झुकेगा नहीं वाला बात है। नहीं झुकेगा, हाँ। पर गलत के आगे कैसे झुकेगा? ना मेरे को रोटी दे रहा, ना मैं अपने क्लाइंटों के आगे झुकूंगी, मैं अपनी पब्लिक के आगे झुकूंगी। मैं ऐसे आदमी के आगे जिंदगी में नहीं झुकूंगी जो मुझे केवल झुका के उसको सेटिस्फेक्शन मिलता हो। तो फिर भाई तू अपनी ईगो काट, मेरी भी ईगो है। चलो, बहुत अच्छा लगा निशा Thank आपसे you, बात thank करके you, एंड आई darling. होप आप किस दिन बिग बॉस में हो तो फिर और बातें करेंगे। पर ये बिग बॉस के लिए नहीं था भाई। चलो, ओके, थैंक यू। थैंक यू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.